नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम फेलोशिप के शोधार्थियों को सरकारी सेवा में मिलेगी वरीयता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएम फेलोशिप कार्यक्रम के तहत तैनात होने वाले शोधार्थियों को सरकार आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त वरीयता देकर सरकारी सेवा में लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फेलोशिप कार्यक्रम नए प्रयोग के रूप में उभर कर सामने आएगा। लोक भवन में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम में चयनित शोधार्थियों के लिए आयोजित टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी शोधार्थी 2-3 साल बाद शासकीय सेवा में आना चाहे, सरकार उन्हें वरीयता देगी, क्योंकि उनके पास काम का अच्छा अनुभव हो जाएगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप के 100 शोधार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए सीएम ने कहा कि वे अपने आकांक्षात्मक ब्लॉकों में काम करने के साथ ग्रामीण विकास पर एक ग्रंथ भी लिखें। सीएम योगी वनटांगियों संग मनाएंगे दिवाली, महिलाएं गा रही मंगल गीत। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी अपनी दिवाली वनटांगियों के साथ मनाएंगे। गोरखपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर कुसमीम जंगल के बीचों बीच बसे वनग्राम तुलकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिवाली मनाने का उल्लास ही दिखने लगा है। यहाँ एक और वनटांगिया परिवारों में सीएम के स्वागत की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सुरक्षा और अन्य इंतजामों में जुटा है। सीएम लगातार 14वें साल अपनी दिवाली वनटांगियों के बीच मनाने यहाँ आएंगे। वर्ष 2009 से उनकी हर दिवाली यहीं गुजरी है। डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में संशोधन करने जा रही है योगी सरकार। प्रदेश सरकार बड़े शहरों के बाद अब दूर दराज के कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेटा सेंटर खुलवाने जा रही है। इसके लिए सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में संशोधन करने जा रही है। ये संशोधन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। इससे भविष्य में दूरस्थ इलाकों में भी डेटा सेंटरों की स्थापना हो सकेगी। नीति का संशोधित ड्राफ्ट बनाने से पहले सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग उद्योग संघों, निवेशकों, विकास प्राधिकरणों, ऊर्जा विभाग और अन्य विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना व कर्नाटक की डेटा सेंटर नीति का अध्ययन किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 बनाई थी। इस नीति से प्रदेश में 1 वर्ष के अंदर ही 20,000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर पार्क और यूनिट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 636 मेगावाट की क्षमता के लगाए जा रहे हैं। सावधान, लखनऊ में एक साथ फैले 6 तरह के बुखार। लखनऊ के लोग इन दिनों एक साथ 6 तरह के बुखार के हमले से बेहाल हैं। रोजाना सैकड़ों लोग वायरल डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया और सीजनल बुखार से ग्रस्त होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनके इलाज को लेकर डॉक्टर भी चकरा गए हैं। नौबत यह है कि गली मोहल्लों में लोग बुखार की चपेट में हैं और सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में बेड पैक होने की स्थिति है। बुखार से तप रहे मरीज को घंटों ओपीडी में डॉक्टर की सलाह और दवा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ सरकारी अस्पतालों में तो बेड का भी संकट खड़ा हो गया है। केजीएमयू मेडिसिन विभाग के डॉक्टर के सावलानी के मुताबिक मौसम तेजी से बदल रहा है। ऐसे में वायरल फीवर का प्रकोप है। लोग तमाम तरह के संक्रमण से भी बेहाल हैं। वाराणसी के सभी डिपो से चलेगी दिवाली और छठ के लिए अलग अलग बसें। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए रोडवेज के वाराणसी परिक्षेत्र के 8 डिपो से 160 अतिरिक्त बसें चलेंगी। इनमें सर्वाधिक 52 बसें गोरखपुर रूट पर चलेंगी। जरूरत के हिसाब से पहले से चल रही बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की सहूलियत के लिए 24 से 30 अक्टूबर तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए वर्कशॉप में खड़ी ऑफ रोड बसें और कुछ अन्य बसों को व्यस्त रूटों पर चलाया जाएगा। इनमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, शक्तिनगर, बैढन, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ समेत गाजीपुर से नई दिल्ली के लिए 1 व जौनपुर से 2 बसों का संचालन शामिल है। गोरखपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी। गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी से विमानों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल 30 अक्टूबर से 25 मार्च तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल के साथ ही अथॉरिटी ने गोरखपुर से हैदराबाद उड़ान का शेड्यूल जारी कर दिया है। गोरखपुर से हैदराबाद सीधी उड़ान सेवा 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। फ्लाइट गोरखपुर एयरपोर्ट से दोपहर 1:50 पर रवाना होगी। नए शेड्यूल के हिसाब से आगामी दिनों में दिल्ली की 4, मुंबई की 2, कोलकाता की 1, हैदराबाद की 1 और लखनऊ की 1, प्रयागराज की 1 फ्लाइट होगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए इंडिगो ने 30 अक्टूबर से कोलकाता के लिए एयरबस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इसे नए शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है।
लाखों दियों से आज सजेगी रामनगरी अयोध्या। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 22,000 स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। 37 घाटों पर दियों को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में भाग लेंगे। राम की पैड़ी के घाटों से दियों को बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर से बसों के स्वयंसेवकों को लाया गया। यहाँ घाट समन्वयकों की देखरेख में दिए लगाए जा रहे हैं। दीपोत्सव नोडल अधिकारी व विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी स्वयंसेवक दीपोत्सव पहचान पत्र के साथ घाट पर उपस्थित रहेंगे। बिना पहचान पत्र के स्वयंसेवकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरे के पहचान पत्र लेकर चलने पर कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के खाते में भी आ गई किसान सम्मान निधि। भूमिहीनों को भी मिला लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ऐसे व्यक्तियों ने भी लिया है जिनके पास भूमि नहीं है और ऐसे लोगों को भी मिल गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिले में हुए सत्यापन में 15,063 किसान ऐसे मिले जिनकी मौत हो चुकी है और उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित होती रही। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि भूमिहीन होकर भी सम्मान निधि का लाभ लेने वालों की कमी नहीं रही। भूमिहीन होकर भी सरकार को चूना लगाने वाले किसानों की संख्या 12,325 है। मृतक और भूमिहीन किसानों के नाम सूची से हटाते हुए 12वीं किस्त का भुगतान रोक दिया गया। 14 अक्टूबर तक हुए। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सत्यापन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हुए 3,80,797 लाभार्थियों के सत्यापन में मृतक लाभार्थियों की संख्या 15,063 मिली है। एमएलए में अब 65.22% के अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश। केकेसी कॉलेज में एलएलबी प्रवेश के लिए दूसरी और एमकॉम प्योर की 5वीं मेरिट सूची जारी कर दी गई है। प्राचार्य प्रोफेसर मीता शाह ने बताया कि एलएलबी की पहली मेरिट लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी की गई थी और 21 अक्टूबर तक प्रवेश के लिए गए हैं। बची हुई सीटों के लिए दूसरी मेरिट सूची कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। एलएलबी दूसरी मेरिट में सामान्य वर्ग के लिए 65.22%, ओबीसी के लिए 61.42%, एससी के लिए 56.27% की कट ऑफ जारी की गई है। एसटी में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, बदलेगी इंटरमीडिएट के बच्चों की पूरी मेरिट लिस्ट। यूपी बोर्ड अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा की पूरी मेरिट लिस्ट बदलेगा। अभी मेरिट वाले एक एक पायदान नीचे आ जाएंगे। इसकी वजह ये है कि एक छात्रा जो मेरिट में कहीं नहीं थी वो अब परीक्षा की टॉपर हो गई है। स्क्रूटनी के बाद छात्रा के 2 विषयों में 46 नंबर बढ़ गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने मामले की जाँच शुरू कर दी है कि नंबर चढ़ाने में किस स्तर पर गलती हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बोर्ड की सभापति सरिता तिवारी ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नई मेरिट लिस्ट भी वेबसाइट पर जल्द अपलोड की जाएगी। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।